एग्ज़ाम वाला सुबह दे ही जाएगी, कोई मसला नहीं जी। जो सुबह 11 बजे वाले स्टूडेंट्स हैं, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये उनके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, उनकी प्लेलिस्ट जो उनके ग्रुप्स में आती हैं उसी में आ जाएगा ये लेक्चर, ठीक है। जिन जो प्लेलिस्ट आप लोगों से पहले से शेयर की हुई है ना मॉर्निंग वाली, ये जो मैं लेक्चर अभी पढ़ा रहा हूँ ये आप ही की प्लेलिस्ट में शेयर होगा, ठीक है। और जो शाम वाले हैं उनकी अपनी प्लेलिस्ट में होगा। अच्छा जी, रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट नाम से ही पता लग रहा है कि हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं कि भाई इधर से वो दूसरी जगह चला जाए, तो उसको हम रीडायरेक्ट बोलते हैं। अगर इस तरह की हम कोई चीज़ पहले देखें तो हम लोगों ने पहले हमने इसमें डिस्कस किया था कैनोनिकल। सो कैनोनिकल में हम किसको रीडायरेक्ट करते थे? रोबोट को, क्राउलर को, गूगल बोट को, कि वो जैसे ही आता था उसे डुप्लीकेट कंटेंट मिलता था तो वो असल वाले पर चला जाता था, वो भी तो रीडायरेक्ट था। उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट, यानी वो विजिटर्स तो मूव नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ क्राउलर मूव करता था। और एक होता है हमारे पास फिजिकल रीडायरेक्ट, कि एक यूज़र कोई भी वेबसाइट खोलेगा वो वाली वेबसाइट नहीं खुलेगी बल्कि कोई और वेबसाइट खुल जाएगी, कोई दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। सो इस तरह के रीडायरेक्ट को हम बोलते हैं फिजिकल रीडायरेक्ट। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हम खोलते हैं geo.tv, लिख के एंटर करते हैं, लेकिन जब आउटपुट आती है तो हमारे सामने पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट खुल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली एक जगह से दूसरी जगह ही हम चले गए हैं। तो ये तो एक एग्जांपल होगी रीडायरेक्ट की। ये रीडायरेक्ट क्यों होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? रीडायरेक्ट इज अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन। दो ही है ना कैटेगरीज जो कि वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं, विजिट करते हैं, या तो क्राउलर्स करते हैं या विजिटर्स कर रहे होते हैं। तो कहता है टू अ डिफरेंट URL फ्रॉम दे ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। कहता है भाई वो जो भी URL रिक्वेस्ट करेंगे उस पर नहीं जाएगा बल्कि दूसरे पर चला जाएगा। अब जो हमारे पास रीडायरेक्ट्स होते हैं ये क्यों होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं ये समझते हैं। एक रीडायरेक्ट हमारे पास है 301 और ये एक रीडायरेक्ट हमारे पास है 302। 301 जो रीडायरेक्ट होता है ये परमानेंट रीडायरेक्ट होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आमतौर पर शॉप से होती हैं उन पर भी तो कोई लिखा होता है ना, बैनर लगा होता है किसी शॉप पर, जनाब अब ये वाली शॉप मुस्तकिल तौर पर वहाँ चली गई है, ठीक है। तो वो भी एक किस्म का रीडायरेक्ट ही होता है। और किसी दुकान पर ऐसे भी लिखा होता है कि ये दुकान आर्जी तौर पर शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने वापस वहीं पे आना है, लेकिन जो मुस्तकिल हो जाती है वो तो उन्होंने वापस वहाँ नहीं आना होता। अच्छा 301 ये हम लगाते कैसे हैं? ये नामों से पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो जो परमानेंट रीडायरेक्ट है उसका कोड है 301 और जो टेम्परेरी रीडायरेक्ट है उसका कोड है 302। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 301 लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगी, आपको सिर्फ मेरी समझ में आ सकती है। ये लेक्चर बिल्कुल एंडिंग स्टेज पर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो आप देख लो, क्योंकि मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ना वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इनको नहीं समझ में आएगा जो इतने महीने से मेरे से पढ़ने लगे, ठीक है। आपको ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ नहीं आ रहा है, ऐसे तो नहीं है, आप लोग बोलने लगे हो ना, इसका मतलब आता है तो बोलते हो ना। अच्छा जी, URL हैज़ बीन मूव्ड परमानेंटली टू अनदर URL। इसका क्या मतलब हुआ कि परमानेंटली हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं इसकी एक दो एग्जांपल सिनेरियोज देखते हैं कि ऐसा करना क्यों पड़ता है हमें। अच्छा, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है 301 redirect passes between 90 to 99% ऑफ लिंक इक्विटी। लिंक इक्विटी के लिए आसान वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं कि SEO अथॉरिटी। मिसाल के तौर पर आपने एक वेबसाइट की SEO की हुई है और उसके बाद हम उसे मूव कर देते हैं। अब क्या होगा, क्या SEO दोबारा करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने तो भाई URL ही खोल जियो रहे थे, खुल पीक सॉल्यूशन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब तो URL भी चेंज हो गया ना, तो क्या SEO भी करनी पड़ेगी दोबारा? नो, SEO नहीं हमें करनी पड़ेगी, वही SEO शिफ्ट हो जाएगी दूसरी वेबसाइट पर, ठीक है। यानी जब हम 301 लगाते हैं तो इस पर हमारी SEO भी साथ में, वेबसाइट के साथ साथ हमारा SEO का स्कोर भी मूव करता है। मतलब हमारी पोजीशन अगर दूसरे नंबर पर आ रही है, तीसरे नंबर पर आ रही है, पहले नंबर पर आ रही है, तो हमारी पोजीशन को कुछ नहीं होगा, हमारी पोजीशन उसी जगह पर कायम रहेगी। किसकी वजह से? 301 की वजह से। अब हम जरा ये देखते हैं कि किन किन जगहों पर किन किस वक्त में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमने प्रीवियस क्लास में एक लेसन लिया था SSL का। हमने कहा भाई SSL जो है वो सिक्योरिटी है, आपने जब भी होस्टिंग परचेज करनी है तो साथ SSL भी परचेज करनी है, क्योंकि जब हम SSL परचेज करेंगे तो हमारी वेबसाइट सिक्योर होगी। फॉर एग्जांपल हमने अपनी वेबसाइट ली
लाइव करवाई, लेकिन उस वक्त हमने SSL नहीं ली। इसका क्या मतलब होगा, जब आपने SSL नहीं ली तो आपकी वेबसाइट सिक्योर तो नहीं है। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ना, जो SSL वाली वेबसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, HTTPS, और जो नॉन SSL होती हैं वो क्या होती हैं, HTTP। तो इसका मतलब क्या होगा, वेबसाइट के एड्रेस चेंज हो गए। जो नॉन SSL है उसका क्या होगा, HTTP www.abc.com, और जो SSL होगी उसका क्या होगा, HTTPS abc.com या xyz.com। तो दो एड्रेसेस हो गए ना। इस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि भाई एक साल पहले वेबसाइट ली थी, SSL नहीं थी खरीदी, अब खरीद ली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तो एड्रेसेस दो हो गए। एक एड्रेस वो वाला जो पहले खरीदा था, एक एड्रेस वो वाला जो SSL लगाने के बाद हुआ। तो यहाँ पर आकर हम 301 लगाएंगे परमानेंटली, कि भाई इसके ऊपर परमानेंटली 301 अप्लाई कर दो। समझ में आया। एक सिनेरियो ये है कि हमारी एक वेबसाइट चल रही थी, हमारा एक कंपनी नेम था, एक हमने डोमेन खरीदी थी, बाद में हम चाहते हैं कि इसको एक नए नाम पर शिफ्ट कर दें। ठीक है, जैसे मैं कहूँ भाई दस्तगीर इंजीनियरिंग पुराना नाम है और अब उनका नया नाम है DC किचन, तो इस मकसद के लिए भी 301 को इस्तेमाल किया जा सकता है। और 301 में हमें फ़ायदा क्या है, 301 में फ़ायदा ये है कि हमने अगर SEO की हुई है तो हमें ये परेशान नहीं होना कि हमें दोबारा SEO करनी पड़ेगी नई वेबसाइट के ऊपर जाकर, बल्कि जो SEO आपने पहले की हुई है वही वाली SEO दूसरी साइट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। समझ में आई ये बात। आ जाते हैं नीचे ज़रा। ये मैंने एग्जांपल दिए, जो मैंने पहले ये वाली एग्जांपल दिया, फिर मैंने आपको ये वाली एग्जांपल, चेंजिंग साइट्स प्रोटोकॉल परमानेंटली HTTPS माइग्रेशन, यानी इसको जब हम HTTP से HTTPS पर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर लिया एक URL से दूसरे URL पे। अब कोई बंदा HTTP वाली वेबसाइट का नाम लिखेगा तो एक्चुअली वो कहाँ पर चला जाएगा, HTTPS के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 301। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आगे। 302 क्या है, अब ये कौन सा था, ये टेम्परेरी था। कहता भाई इट इंडिकेट दैट URL हैज बीन टेम्पररीली मूव्ड, मतलब आपने परमानेंट मूव नहीं करनी है। मिसाल के तौर पर आपने कोई खास काम कर रहे हो, कोई मेंटेनेंस कर रहे हो, उस वक्त आपने इसे मूव किया, लेकिन आपको वापस आना है इसमें। ठीक है, तो जब आपको ऐसी मूवमेंट करनी होती है तो फिर हम कहाँ, और ये सारा काम हम करते कहाँ हैं, ये वाला काम हम cPanel में, जहाँ पर हमने जाकर वेबसाइट अपलोड की थी, वहीं पर हमारे पास रीडायरेक्ट की ऑप्शन होगी, वहाँ पर जाएंगे, रीडायरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और आगे वेबसाइट का नाम बताएंगे। ये मैं आपको करके भी बता दूंगा बाद में। ठीक है, उसके बाद इट इंडिकेट्स दैट अ URL हैज बीन टेम्पररीली मूव्ड, सर्च इंजन डज नॉट इमीडिएटली पास पेज रैंक। ये अब इसमें क्या है, कहता है भैया आप टेम्पररीली मूव कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि SEO की जरूरत तो नहीं है, आपने तो वक्ती तौर पर ये काम कर रहे हो। तो कहता है जब आप 302 लगाओगे तो SEO साथ मूव नहीं करेगी, साथ में SEO शिफ्ट नहीं करेगी। ठीक है, यानी SEO 301 में शिफ्ट करती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 302 लगाकर बैठ जाएं और परमानेंटली लगा लें जबकि ये है तो टेम्परेरी, तो हमारी SEO डिस्टर्ब होगी, यानी हमारी रैंकिंग, हमारा पेज ड्रॉप करेगा गूगल के ऊपर। इसलिए हम 302 सिर्फ उस वक्त लगाएंगे जब कुछ दिनों के लिए लगाना हो, जब हमें परमानेंट लगाना होगा तो फिर हम 301 लगाते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज इन केस ऑफ AB टेस्टिंग। AB टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, AB टेस्टिंग का मतलब यह है कि जैसे हम अपनी ही किसी चीज़ के एक वर्जन को दूसरे, जैसे मैं कहूँ भाई 5 से 6 मैंने एक क्लास पढ़ाई है सेम टॉपिक, फिर 6 से 7 भी मैंने एक और क्लास पढ़ाई है सेम टॉपिक, एक घंटे का मैंने लेक्चर दिया, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई मेरा इन दोनों में से अच्छा लेक्चर कौन से वाला है, मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन सा लेक्चर दिया है। तो जब मैंने अपने 2 लेक्चर्स को कंपेयर करना होगा, इज कॉल्ड AB टेस्टिंग। यानी कि जब भी हम कोई 2 वर्जन चेक करें, हमने गूगल एड चलाए 2 इकट्ठे, फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने गूगल एड्स पढ़ लिया हुआ, तो अब 10 दिनों के बाद हमें पता लग गया कि भाई एक ऐड कैसा रिटर्न का रिजल्ट दे रहा है और दूसरा ऐड कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो ये भी एक टाइम की AB टेस्टिंग होगी। फिर मैं ये देख लूंगा भाई जो अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा उसको चलाता रहूंगा, और जिससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा उसको मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड AB टेस्टिंग। और टेम्परेरी कॉन्टेंट मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा, अब एक और बात समझते हैं, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने, अब पता तो हमें लग गया कि भाई 302 में SEO तो जाएगी नहीं, तो उसने कहा कि भाई अगर मैंने चाहिए तो मुझे 302, लेकिन क्योंकि मैं अगर 302 लगाऊंगा तो मेरी SEO ड्रॉप होगी,
तो उसने क्या किया, वो कहता है यार यूँ करते हैं 301 लगा लेते हैं और फिर हटा लेंगे। इस तरह करते जाएंगे अगर आप रिपीटेडली करेंगे और गूगल को समझ में आ जाएगा, गूगल के एआई सिस्टम के अंदर आप आ जाओगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को पेनल्टी करेगा, ठीक है। इसलिए कि आप मिसगाइड कर रहे हो ना, बेसिकली आप लगा रहे हो टेम्परेरी, मगर लगाना तो चाह रहे थे टेम्परेरी, मगर आपने लगा कौन सा लिया 301, क्योंकि अगर मैं 301 लगाऊंगा और उसको रोल बैक कर लूंगा एक से ज़्यादा दफ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यही समझेगा कि आप परमानेंट नहीं लगाना चाहते, आप टेम्परेरी लगाना चाहते हो। लेकिन उसको ये भी पता है कि भाई मैंने बताया हुआ था कि टेम्परेरी लगाना होगा तो 301 नहीं लगाना, 302 लगाना है। तो जब वो 301 लगाएंगे और हर 10 दिनों के बाद वापस आ जाएंगे तो गूगल आपको पेनल्टी कर सकता है, ठीक है। सो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। चलिए जी, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। एक टॉपिक ये हो गया हमारा कंप्लीट रीडायरेक्ट का, सबको समझ में आ गया ये क्या होता है, हाँ। यानी कि रीडायरेक्ट है क्या एक्चुअली, कि हम एक वेबसाइट से, और हम इसे कब लगा रहे हैं, ज़्यादातर हमें इसको कब ज़रूरत पड़ेगी, आमतौर पर हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है HTTP। और एक बात याद रखें, हमें अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना है, ये भी एक SEO का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल HTTPS है वेबसाइट, फिर भी आपने जाकर क्या करना है, उस पर रीडायरेक्ट लगाना है, इससे आपका SEO का स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। कैसे लगाना है अभी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि पैरेलल कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैं सी पैनल खोलता हूँ। वेबसोल खुल जाता है, तो देख लेते हैं इसका माउस ठीक कैसे चल रहा है, इस पे चल पड़ेगा सरफेस ठीक नहीं है इसको भी मैं पैरेलल ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको तरीका भी बता देता हूँ। सस्ती नहीं होती है, महंगी होती है। हाँ उस हिसाब से ये तकरीबन इस वक्त 14,000 रुपये चल रही है साल की, इसमें डोमेन भी है। ये मैं इस वक्त कहाँ लेकर आ रहा हूँ आप सबको, ये लेक्चर मैंने पहले भी दिया हुआ है, सी पैनल में जाकर वेबसाइट को अपलोड करना। ये वाली प्रैक्टिस आप सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास होस्टिंग हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लाइंट की होस्टिंग है, तो इस वजह से ये काम हो रहा है। इसे पता नहीं क्यों ये नहीं जा रही है, ये नहीं होगी प्रैक्टिस, इसमें कुछ इशू है। लेकिन वो सिक्योर वेबसाइट पर नहीं ना आया, इसको उसने नहीं खोला। एनीवेज मैं दूसरा खोल कर देख लेता हूँ, अगर उस पर चल जाता है तो अच्छी बात है। इस पर भी होस्टिंग है तो उस पर देख लेते हैं, इस पर भी वेबसोल ही है। अब इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है ना, वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगा, इसमें टाइम लग जाएगा, फिर हमारा टॉपिक मिस हो जाएगा, ठीक है। वापस आ जाए। स्कीमा क्या चीज़ है, पहली बात तो ये है कि अब हम गूगल से जरा हटकर चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। आपने देखा ना, मैं गूगल से बाहर निकल आया हूँ, मैं कह रहा हूँ स्कीमा की वेबसाइट पर जाना है। schema.org एक अलग वेबसाइट है। इसका मतलब पहले अभी तक मैं जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़ाने लगा हुआ था, सारे स्टैंडर्ड्स गूगल के ऊपर थे। अब जो स्टैंडर्ड्स पढ़ने लगे हैं, जरा गूगल से बाहर निकल के ये स्टैंडर्ड्स पढ़ने लगे हैं। व्हाट इज स्कीमा मार्कअप? स्कीमा मार्कअप फाउंड एट schema.org, यानी ये वेबसाइट का नाम है, इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। माइक्रो डाटा का क्या मतलब होता है, एक होता है मैक्रो डाटा, एक होता है माइक्रो डाटा। मैक्रो का क्या मतलब होता है भाई, डिटेल्ड, और माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉलर सी इन्फॉर्मेशन जो होती है, छोटी सी समराइज की तरह, समरी की सूरत में जो होती है। तो ये कह रहा है भाई ये जो होता है ये माइक्रो डाटा होता है। अगर हम देखें तो हेड के पोर्शन में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा माइक्रो डाटा होता है कि नहीं होता? कौन बताएगा कौन कौन सा होता है? यस, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। इस तरह की हम जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस कैटेगरी में आती है? माइक्रो डाटा में आती है। तो कहता है भाई ये जो स्कीम है ना, ये भी माइक्रो डाटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन है। वंस एडिड टू अ वेब पेज, स्कीमा मार्कअप क्रिएट्स एन इनहैंस्ड डिस्क्रिप्शन
कहता है जैसे ही आप इसे क्रिएट कर दोगे तो स्कीमा थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के साथ अटैच कर देगा, वेबसाइट के अंदर लिखेगा नहीं। देखिए एक वो पार्ट है जो हम बॉडी में लिखते हैं, ये वो वाला पार्ट नहीं है, बल्कि वेबसाइट के साथ अटैच होगा और सर्च रिजल्ट्स में नजर आएगा। और आपको पता है सर्च रिजल्ट्स में ज़्यादातर जो चीज़ें नज़र आती थी वो हेड में से नज़र आती थी। टाइटल भी हेड से नज़र आता था, फेविकॉन भी हेड से नज़र आता था, मेटा डिस्क्रिप्शन भी हेड से नज़र आती थी। सो उसने कहा कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक इनहेंस डिस्क्रिप्शन होगी और इसका नाम होता है इनहेंस डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं रिच स्निपेट। ये इनहेंस डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि इसको ये तस्वीर की शक्ल में देखें। ये हमने एक वेबसाइट खोली है, नीचे कितनी सारी डाटा आने लगा हुआ है, नीचे रिव्यूज भी नजर आ रहे हैं, काफी कुछ आ रहा है। ये जो नीचे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है इज कॉल्ड इनहेंस्ड इंफॉर्मेशन और इसको बोलते हैं रिच स्निपेट। इस इंफॉर्मेशन का नाम होता है रिच स्निपेट, ठीक है। तो वो ये कहता है भाई ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसकी आपकी वेबसाइट के साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, फायदा क्या है, इसका हमें क्या फायदा होने लगा है? इसका हमें ये फायदा है कि गूगल हमें ये कहता है कि भाई अब हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो बॉडी में हमने कंटेंट दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है। बॉडी में हमने जो कंटेंट दिया हुआ है वो यूजर्स के लिए दिया हुआ है, सही है ना भाई। कोई भी बंदा विजिटर जो आता है उसने जब हमारी वेबसाइट को, आप पीक्सविजन की वेबसाइट पर जाओ आपको सारा डाटा नजर आएगा, लिखा हुआ, कोर्सेज भी लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जितनी डिटेल के साथ ये अटेंडेंस पे कॉल है आपको, होगी है ना भाई, होगी है। इतनी देर से वो बोल रहे हैं, बताओ ना फारिग करो, क्या कर रहे हो? क्लास कंटिन्यू करें आगे से। जी खुल गया, इसको मैं बाद में बताता हूँ, लेक्चर को जहाँ मैंने टॉपिक शुरू किया ना उसको जरा पहले देख लें। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट है ना उसकी माइक्रो इन्फॉर्मेशन हम क्राउलर को भी दे दें, इसलिए कि आपकी वेबसाइट जो एक्सेस हो रही है वो तो क्राउलर के थ्रू हो रही है। जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आपकी वो वेबसाइट की बॉडी में पड़ी हुई है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के मुतालिक एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन छोटी सी मुख्तसर करके क्राउलर को देते हैं, ताकि जब कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट को क्यूरी करे तो क्राउलर के पास हमारी वेबसाइट के मुतालिक सारा डाटा मौजूद हो और वो उसको हमारी वेबसाइट को रिकमेंड कर दे। इस मकसद के लिए हम स्कीमा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये एजुकेशनल वेबसाइट है, ये एक लोकल वेबसाइट है, ये इसका हेड ऑफिस इस जगह पर है, ये इसका मोबाइल नंबर है, ये इसकी सोशल प्रोफाइल्स हैं, मतलब फेसबुक ये है, इंस्टाग्राम ये है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन मैं किसको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ क्राउलर को, ताकि क्राउलर को जब हम ये इन्फॉर्मेशन दे दें तो कोई भी विजिटर जब आए तो क्राउलर को हमारी वेबसाइट के मुतालिक डिटेल से बताओ, ठीक है। अगला टॉपिक है जी, व्हाई स्कीमा इज इंपॉर्टेंट इन एसईओ। स्कीमा मार्कअप इज अ कोड आल्सो कॉल्ड सेमेंटिक वोकैबुलरी और माइक्रो डाटा। ये मैंने आपको बता दिया। सेमेंटिक का क्या मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट के कंटेंट को डिफाइन करेगा कि भाई इसमें है क्या। That you can add to the HTML for your website. The micro data helps search engines better understand the content. यही बताया ना मैंने कि भाई ये जो मेटा डाटा माइक्रो डाटा होता है ये सर्च इंजन को हेल्प आउट करता है बताने के लिए कि आपकी वेबसाइट का टॉपिक क्या है। Does schema help SEO? ठीक है, बिल्कुल। जो स्कीमा होता है वो SEO में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन अगर ये समझे कि SEO ही स्कीमा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर स्कीमा नहीं है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आपने मिस किया हुआ है। और हमने ये भी देखा हुआ है कि ऐसी वेबसाइट जो पहले 3 नंबर पर आ रही होती हैं ज़्यादातर मुख्तलिफ टॉपिक्स की, उन तीनों में स्कीमा लगा होता है। मतलब ऐसी 3 वेबसाइट जो टॉप पर रैंक करती हैं उनमें स्कीमा लगा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कीमा रैंक करवाने के लिए ज़रूरी ऑप्शन हमारे पास है। अब अगली चीज़ क्या आ गई है हमारे पास, स्कीमा वैलिडेटर। अब 2 ऑप्शन है ना। मिसाल के तौर पर मैं किसी की एसईओ करता हूँ, कोई बंदा मुझे कहता है अपनी वेबसाइट की एसईओ करे, फिर मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ एक ही बात आपको बताता हूँ कि भाई सबसे पहले मैंने क्या करना है, ऑडिट, कि भाई इसके अंदर इसकी वेबसाइट पे कौन सी एसईओ है, कौन सी एसईओ नहीं है। तो मैं पहले ऑडिट करके देखूंगा कि क्या इसका स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ।
तो ये स्कीमा वो एसईओबिलिटी से चेक नहीं होगा, इसके लिए मुझे स्कीमा का कोई टूल इस्तेमाल करना है। सो ये एक टूल है जिसकी मदद से सिर्फ हम टेस्ट करेंगे कि इस वेबसाइट पर क्या स्कीमा लगा हुआ है या स्कीमा नहीं लगा हुआ। कैसे चेक करना है जी? validator.schema.org इस वेबसाइट पे जाएंगे। जी वेबसाइट लिखेंगे यहाँ पर, वेबसाइट का मैं नाम लिख देता हूँ https, पहली वेबसाइट ही दे देते हैं। आपने जिस वेबसाइट को चेक करना होगा https के साथ मुकम्मल उसका नाम लिखना है। देखिए ये टेस्ट हो रहा है, राइट साइड पे कुछ मैसेज आ गया, डिटेल बता रहे ना, देखिए कितनी सारी डिटेल बता रहा है। और इसके कोड में आकर देखें तो इसका कोड जो है ना, यहाँ से लाइन नंबर 13 से लिखना शुरू हुआ है, schema.org लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से भी मुझे पता लग गया कि इसमें स्कीमा लगा हुआ है, और राइट साइड से भी मुझे पता लग गया कि इसमें स्कीमा लगा हुआ है। अब हम किसी और वेबसाइट को खोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? न्यू टेस्ट। और वेबसाइट लिखते हैं, स्टार्स को देखें, अब देखिएगा जरा इसका बताने आपने मुझे लगा हुआ है। नॉट डिटेक्टेड है ना, नो आइटम डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसके अंदर स्कीमा नहीं लगा हुआ। तो जब मैं किसी वेबसाइट की एसईओ शुरू करूंगा तो मैं इस तरह चेक करूंगा कि क्या इस पर स्कीमा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अब मुझे स्कीमा लगाना है। अब स्कीमा कैसे लगाना है, लगाने का तरीका देखते हैं। पहले तो हमने ये देखा ना कि चेक कैसे करना है। कैसे चेक करना है? वैलिडेटर से, ठीक है, वैलिडेटर से हम चेक करेंगे। यानी अगर हमने ये देखना है कि स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो validator.schema.org लिख के एंटर करेंगे। जिस वेबसाइट को चेक करना होगा उसका नाम लिखेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है? हाउ टू क्रिएट स्कीमा, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, rankranger.com, इस पर क्लिक कीजिए। क्या कह रहे हैं जिसका? अच्छा, जिसमें पीडीएफ फाइल खुली हुई है जिसमें, अच्छा जी, ये कह रहे हो आप? ये जो एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे आपके पास पीडीएफ रीडर होता है ना, पीडीएफ का एडोब पीडीएफ होता है ना, इसी तरह ये वाला एप्लीकेशन फ्री है। या मेरे पास पढ़ोगे ना, मैं आपको फिर बताऊंगा आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना है। ये फ्री में हो जाएगा, मतलब इसके लिए हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे दूसरे होते हैं ना, उनके लिए सीरियल की होती है, लाइसेंस होता है, तो ये ऑनलाइन फ्री टूल्स हैं हमारे पास। ये पीडीएफ रीडर है, ठीक है। अब आ जाए जी आगे वापस। दोबारा कर लेते हैं इस पर क्लिक। आगे ये देखें यहाँ से, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट। इसका क्या मतलब है? कहता है भैया अब आप मुझे बताएं कि आप जो स्कीमा बनाने जा रहे हो वो कौन सा है, ठीक है, आपका स्कीमा कौन से वाला है। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया आपकी वेबसाइट किस टॉपिक के मतलब है। हर वेबसाइट का अलहदा होगा ना। जैसे मैं वेबसाइट को सिलेक्ट, टॉपिक को सिलेक्ट करूंगा तो उसका अलहदा से ऑप्शंस मुझे दिखाएगा। मिसाल के तौर पर नंबर 1 पर क्या ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है? आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? कोविड स्पेशल अनाउंसमेंट, इवेंट, एफएक्यू पेज। एफएक्यू पेज का क्या मतलब होता है कि एक एफएक्यू क्वेश्चंस टाइप की वेबसाइट है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स लिखे हुए हैं। तो कहता है कि आपकी वेबसाइट इस तरह की है। फिर क्या कह रहा है? हाउ टू वेबसाइट है जिसमें आप हाउ टू वाली चीज़ों को बताया हुआ है। फिर क्या कह रहा है? जॉब पोस्टिंग की वेबसाइट है। लोकल बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें पीक सॉल्यूशंस, ये लोकल बिजनेस है। स्टार्स अकेडमी, ये लोकल बिजनेस है, कोई कंपनी है जो लोकली काम कर रही है, वो लोकल बिजनेस में आएगी। ऑर्गेनाइजेशन, पीक सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में भी आ सकती है। तो यहाँ से हमें क्या चूज करना है कि हमने जो वेबसाइट बनाई है एक्चुअली वो किस टॉपिक पर है। तो यहाँ से हम टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं सिर्फ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वेबसाइट पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के आर्टिकल्स ही लिखते हो सपोज, तो इसका मतलब क्या होगा? वो आर्टिकल टाइप की वेबसाइट है। इसी तरह जब हम कॉलेज की बात कर रहे हैं कि पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, तो मैं चाहूँ तो लोकल बिजनेस भी चूज कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऑर्गेनाइजेशन भी चूज कर सकता हूँ। मैं ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाता हूँ। अब आप ये देखिएगा राइट साइड पे कोड जनरेट होना शुरू हो गया।
यहाँ पर मैं डाटा प्रोवाइड करता जाऊंगा, राइट साइड पे कोड आता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अभी यहाँ आए और यहाँ आकर मैंने नाम लिख दिया, कॉलेज का नाम स्टार्स अकेडमी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, अगले दूसरे नंबर पर क्या पूछ रहा है, URL कहता है वेबसाइट का एड्रेस बताएं मुझे। सपोज करते जा रहा हूँ मैं, लिखता जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट साइड पर देखिए कोड जनरेट हो रहा है खुद ही। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है, लोगो URL, लोगो नहीं देना, लोगो URL, ऑनलाइन किस जगह पर लोगो पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं फिर वही एड्रेस लिखता हूँ आगे, आपको भी पता ना इमेजेस में होता है। ये भी दे दिया मैंने, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उसने मुझसे ली, राइट साइड पे सब कुछ लिख दिया। ये कोड है जो मैंने जाकर कहाँ पेस्ट करना है, किस जगह पे, नहीं किस जगह पे, नहीं अभी भी नहीं जगह से, नहीं टाइटल में कैसे, हेड में, हेड पोर्शन में, हेड पोर्शन में जाकर पेस्ट करना है इसको, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, सोशल प्रोफाइल्स, इसका क्या मतलब हुआ भाई, आपके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बता दो। फायदा क्या होगा इसका, फायदा ये होगा जब भी कोई बंदा कीवर्ड सर्च करेगा पहले आपकी वेबसाइट आएगी, जब आपने ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स दिए होंगे तो आपका फेसबुक भी नीचे आएगा, आपका ट्विटर भी नीचे आएगा, आपका लिंक्डइन भी नीचे आएगा, सारे का सारा डाटा आपका आएगा। कैसे देना है आपने, ऐड प्रोफाइल, इधर आगे URL में एक एड्रेस मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फेसबुक का दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे देते हैं वहां पे क्लिक हो गया, चलिए इसको दे लेते हैं। फेसबुक का पेज दे रहा हूँ ना, फेसबुक के पेज का URL टाइप करना है। इसी तरह अपना इंस्टाग्राम का URL दोगे, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्टिव हैं उन सब के यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, ताकि कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल इनका कीवर्ड है ना MD कैट प्रिपरेशन, तो कोई भी MD कैट प्रिपरेशन गूगल पे लिखेगा तो सबसे ऊपर इनकी पहले वेबसाइट आएगी, फिर नीचे क्या नजर आएगा, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारी चीजें वहाँ पे नजर आएंगी। जी उन्हीं के देने, बिल्कुल उन्हीं के देने जी। इसे हमने कॉपी किया और रैंक रेंजर कहाँ पर है जी, ये आ गया, यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर स्क्रिप्ट पे ये भी ऐड हो गया होगा, वो है। इस तरह हम अब बढ़ाते जाएंगे इसको। अगर आपका ट्विटर होगा तो वो ट्विटर भी ऐड कर दोगे, लिंक्डइन होगा लिंक्डइन भी ऐड कर दोगे, यूट्यूब है उसको भी ऐड कर दो, टिकटॉक को भी ऐड कर दे, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सारे प्लेटफॉर्म्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम ये कह रहे हैं भाई बन गया, फॉर एग्जांपल क्रिएट हो गया, अभी और ऑप्शंस भी हैं, क्या है, और अभी एक प्रोफाइल ऐड किया मैंने, मतलब इस तरह हम करके ऐड करते जाएंगे, राइट साइड पे कोड जनरेट होता जाएगा और आखिर में देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड कॉन्टैक्ट। इसका क्या मतलब है भाई अब हम ये बात भी बताने चाह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट किससे करना है। इधर है जरा देखें कितनी सारी डिटेल्स दे रहा है, कहता है भाई किस तरह का कॉन्टैक्ट किससे करोगे आप। मिसाल के तौर पर कस्टमर सर्विसेज के लिए किससे आपने रब्ता करना है, यहाँ से आपका कंट्री का ऑप्शन आ रहा है। कस्टमर सर्विस का मतलब है जैसे पीक सोल्यूशन में अभी आपके सामने मुझे कॉल आई ना, पेपर सुबह दे सकते हैं शाम को दे सकते हैं, इस तरह का एक कस्टमर नंबर होना चाहिए पीक सोल्यूशन का, कोई बंदा पूछना चाहता हो तो वहाँ पे कॉल कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ आके जी हमने कहा ये, और इसके बाद यहाँ पे कंट्रीज आ रहे हैं, यहाँ से हम कंट्री चूज कर लेंगे, लिस्ट आ रही है ना कितनी सारी, उधर क्या पाकिस्तान यार, ठीक है। टोल फ्री नंबर अगर आपके पास हो तो दे दे, नहीं है तो इट्स ओके छोड़ दो, यहाँ पर अपना फोन नंबर दे देंगे। चलो जी फॉर एग्जांपल मैंने नंबर कोई सा भी दे दिया, यहाँ पर ईमेल देंगे, अब ये एक कॉन्टेक्ट ऐड किया भी मैंने सिर्फ, इसके बाद अगर मैं चाहूँगा एक दूसरा भी ऐड करना चाहता हूँ, किसी स्टाफ का ऐड करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल का ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं एक और ऐड कॉन्टेक्ट करूँगा, ये सब चीज़ें कहाँ नज़र आएंगी, गूगल की लिस्टिंग में फिर नज़र आना शुरू हो जाएगी, और इसकी वजह से भी आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, यानी रैंक होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है।
ये अब हम फॉर एग्जांपल हमने ये बना लिया, अब हमें करना क्या है, हमने इस सारे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए किया मैंने, इसे कॉपी किया। फॉर एग्जांपल इसे पेस्ट कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से आते हैं, सपोज करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पर, ये पड़ा हुआ है पब्लिक HTML की फाइल खोली मैंने, इंडेक्स की फाइल में जाएंगे, सबको पता है ना। तो मैं यहाँ से इंडेक्स की फाइल में आता हूँ, राइट क्लिक किया। ये जो एप्लीकेशन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब आप कोर्स करोगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कौन से एप्लीकेशन हैं, कैसे लेने हैं। टाइटल क्यों कहते हो यार इसको, वो भी टाइटल कह रहे थे। टाइटल एक अलग एलिमेंट है, हेड में डाल देंगे ना, पोर्शन हेड है, टाइटल तो उसका एक टैग है ना, टाइटल टैग है, हेड पोर्शन है। HTML का हेड पोर्शन है, HTML का बॉडी पोर्शन है, तो हेड के पोर्शन में डाल देंगे इसको। ये आगे हेड का पोर्शन देखिए नजर आ रहा है ना हमें। फॉर एग्जांपल कहीं भी डाल दो, कोई शर्त नहीं है, ये टाइटल है जिसको आप कह रहे हो टाइटल में डाल देंगे। सर ये टाइटल का टैग है अलग से, जो मैं डालने जा रहा हूँ वो भी टैग है, जो मैं डालने जा रहा हूँ वो भी टैग है, टाइटल भी टैग है, यानी कि टाइटल जिस जगह पे पड़ा हुआ है वहां पर आएगा, लेकिन वो जगह कौन सी है, हेड है। हेड को खत्म करने से पहले हेड में डाल देना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ लाता हूँ इसको और पेस्ट कर देता हूँ, देखिए सारा कोड आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, अपलोड किया, तो समझे मेरा स्कीमा भी लाइव हो गया। स्कीमा अलहदा से फाइल की शक्ल में नहीं लाइव करना, बल्कि इंक्लूड करके ही हमने इसके अंदर ही उसे इंक्लूड करके लाइव कर देना, ठीक है। तो ये हमारे दो टॉपिक्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो देखते हैं। मेरा ख्याल है खुला था वहाँ पर कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में ना हम सी पैनल खुल गया था, उसको देख लेते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ खुला था ये। जी मैं एक टॉपिक बता रहा था आपको इससे पहले, रीडायरेक्ट्स का। सो मैंने कहा था रीडायरेक्ट लाजमी लगाना पड़ता है हमें, और रीडायरेक्ट का दिखा रहा होता है कि भाई इस पर रीडायरेक्ट नहीं लगा हुआ, जैसे कैनोनिकल का बता रहा होता है कि नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर देखें जरा रीडायरेक्ट कहाँ पर है, आपको नजर आएगा, मुझे बता दीजिएगा, आया नजर, इस पर आ जाए। ये देखें वही दो चीजें नजर आनी शुरू हो गई जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, एक पे 301 लिखा हुआ है और एक पे 302 लिखा हुआ है। सो हमें जब परमानेंट लगा, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि ये वेबसाइट जब हमने खरीदी थी उस वक्त HTTP थी, अब मैंने SSL परचेज की तो अब HTTPS हो गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरी वेबसाइट HTTP ही हो, लेकिन मैं SEO की वजह से शायद ये सोचूं कि भाई यहाँ आकर इसको HTTPS कर देता हूँ। जब तक आप SSL खरीदोगे नहीं उस वक्त तक ये अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और SSL खुद से एक SEO का फैक्टर है, मतलब एक SSL एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए आपको कुछ करना तो नहीं पड़ रहा, मतलब बाकी की SEO करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है ना। SSL कैसा फैक्टर है जिसमें आपको सिर्फ SSL खरीदनी पड़ती है और उसके बाद उसको यहाँ से आकर इम्प्लीमेंट कर देना है, लेकिन आपने कोई कोडिंग नहीं करनी, इसके लिए हम कोई कोडिंग नहीं कर रहे। यहाँ से मैं 301 को चूज करूंगा, अगर मुझे 2 लगाना होगा तो मैं इसको चूज करूंगा। देखिए इसके आगे टेम्परेरी लिखा हुआ आगे, उसके बाद क्या कहता है किस पर अप्लाई करोगे, वेबसाइट्स आ रही हैं, जिस वेबसाइट पे लगाना होगा उस वेबसाइट को चूज करेंगे और इस जगह पर आकर क्या लिख देंगे, इस तरह। मैं करूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ मैंने सब कुछ, ठीक है। और ये ऐड का बटन है, ये लाइव प्रोजेक्ट्स है ना सारे जो चल रहे हैं, इनको करेंगे तो वो वेबसाइट खराब हो जाएगी। बस आगे क्या कर देना हमने, ऐड, ये नीचे एक ऑप्शन आ रही है रीडायरेक्ट विद आर विदाउट www, कहता है भाई कोई बंदा www के साथ लिखे या www बीच में से मिस कर दे। आप देख रहे हैं जैसे मैं HTTPS लिखता था तो www नहीं लिख रहा था बीच में, तो कहता है उसके बगैर भी मैं इसको ले जाऊंगा। उसके बाद क्या कहता है वाइल्ड कार्ड्स, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा सिर्फ वेबसाइट का नाम ही लिख दे, HTTPS भी नहीं लिखता, www भी नहीं लिखता, तो भी वो उसको क्या करेगा, HTTPS पर ले जाएगा। उसके बाद आप ऐड करोगे, आप जैसे ही ऐड करोगे तो इस लिस्ट में आ जाएगा। देखिए लगे हुए इस वक्त, देखें 2 रीडायरेक्ट्स लगे हुए हैं ना, कौन कौन सी वेबसाइट पे लगा हुआ है, एक अल्लामा शवाद रसूल पे लगा हुआ है और एक इसहाक़ाई हॉस्पिटल पे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेबसाइट्स SSL प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा लिंक बिल्डिंग का होगा और होपफुली एक ही लेक्चर हम इसका करेंगे, ठीक है। और वो फिर हमारा ये टॉपिक जो है ना SEO का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे
इसका मतलब ये हुआ कि वेडनेसडे फ्राइडे से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। जी मैं दे देता हूँ।